राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय एनआरआई हैं। सिमरन का पालन पोषण उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती द्वारा एक सख्त और रूढ़िवादी घराने में हुआ, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है। उसकी मां लज्जो उसे इसके खिलाफ चेतावनी देती है, कहती है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख मूंद कर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है, जो भारत के पंजाब में रहता है। अजीत उस वादे को निभाना चाहता है जो उसने और बलदेव ने 20 साल पहले एक दूसरे से किया था, सिमरन की शादी उसके बेटे कुलजीत से करवाना। सिमरन निराश है, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं मिली। एक शाम राज बियर खरीदने के लिए बंद होने के समय के बाद बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज बियर का एक डिब्बा पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंकता है और भाग जाता है। क्रोधित बलदेव राज को भारत का कलंक कहता है। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ यूरोप भर में ट्रेन यात्रा पर जाने के लिए उसके अनुरोध पर सहमत हो जाता है, और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। सिमरन बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने देने के लिए कहती है, और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान राज और सिमरन की मुलाकात होती है। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता रहता है, जिससे वह चिढ़ जाती है। दोनों की ज्यूरिख जाने वाली ट्रेन छूट जाती है और वे अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं, लेकिन साथ में यात्रा करना शुरू करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है, और जब वे लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी मां को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा के दौरान मिली थी। बलदेव बातचीत सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि परिवार अगले दिन भारत चला जाएगा। इस बीच राज धर्मवीर को सिमरन के बारे में बताता है और कहता है कि वह जल्द ही शादी कर लेगी। जब राज कहता है कि उसे लगता है कि सिमरन भी उससे प्यार करती है, तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी द्वारा उसे बताया जाता है कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है और भारत चले गए हैं। भारत वापस आकर बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत से फिर से मिल जाता है। दुखी सिमरन और उसकी छोटी बहन छुटकी, सिमरन के मंगेतर कुलजीत के अहंकार के कारण उससे तुरंत ही नफरत करने लगती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी मां उसे भूल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उस घर के बाहर आता है जहां सिमरन रह रही है, और दोनों फिर से मिलते हैं। वह उससे उसके साथ भाग जाने की विनती करती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि वह बलदेव के आशीर्वाद से ही उससे शादी करेगा। सिमरन के साथ अपने परिचय का खुलासा किए बिना राज बियर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत आने के बहाने कुलजीत से दोस्ती करता है, और दोनों परिवारों द्वारा जल्दी ही उसे स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवारों से दोस्ती करता है। आखिरकार लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वह लड़का है जिससे सिमरन को यूरोप में प्यार हुआ था। लज्जो राज और सिमरन को भाग जाने के लिए भी कहती है, लेकिन वह फिर भी मना कर देता है। बलदेव बियर वाली घटना से राज को पहचानता है, लेकिन अंततः उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप में राज और सिमरन की एक साथ तस्वीर मिलती है, तो वह राज को थप्पड़ मारता है और अपमानित करता है और उसे जाने के लिए कहता है। राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। कुलजीत,
जो सिमरन के लिए राज के प्यार के बारे में जानकर क्रोधित है, अपने दोस्तों के साथ आता है और उन पर हमला करता है। राज तब तक लड़ने से इनकार करता है जब तक कि उसके पिता को कुलजीत द्वारा मारा नहीं जाता है, जब वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे क्रोधित राज कुलजीत और उसके दोस्तों के खिलाफ अपने संघर्ष में ऊपरी हाथ हासिल करता है और उसे बेरहमी से पीटता है। बलदेव और अजीत जल्द ही पहुंचते हैं और लड़ाई को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ रवाना होने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर सिमरन लज्जो और छुटकी के साथ आती है। वह राज के साथ ट्रेन में शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उससे जाने देने की विनती करती है, कहती है कि वह राज के बिना नहीं रह सकती। बलदेव को एहसास होता है कि कोई भी उसकी बेटी को राज से ज्यादा प्यार नहीं करता है, उसे जाने देता है और वह दौड़कर ट्रेन पकड़ती है।